हरियाणा प्रदेश के दो बब्बर शेर हरियाणा में वजीर आदरणीय कृष्ण पवार जी, जो बहुत ही लंबे समय से राजनीतिक में लगातार बनते आ रहे हैं, लगातार 6-7 बार विधायक बने हैं और हमारे बहुत ही आदर सम्माननीय हमारे पुराने जानकार, दोनों ही मेरे जानकार, हम पुराने मिलनसार हैं, हमारे बहुत ही बहादुर मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, तो हमारे गंगवा साहब भी राज्यसभा के सांसद रहे और पीछे डिप्टी स्पीकर थे और विधायक रहे और अब मंत्री हैं। और हमारे बहुत ही सम्माननीय जिला के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदरणीय वीरेंद्र कौशिक जी, बहुत ही आदर सम्मान के योग हमारे परम सर है, हमारे बहुत ही सम्माननीय भगवान तुल्य बाबा गुमान दास जी, डेरा बाबा रामरूप, और बहुत ही सम्माननीय हमारे भवानीखेड़ा नगर पालिका के न्यायमूर्ति चेयरमैन आदरणीय भाई सुंदर अत्री जी, बहुत ही सम्माननीय विजय शर्मा जी, बहुत ही आदर सम्मान के योग, और हमारे भवानीखेड़ा के रिश्तेदार भी आदरणीय सतबीर वर्मा जी, इनका भी हमारे भवानीखेड़ा में अलग से स्वागत है। और हमारे शहीद गुलाब सिंह के बहुत ही बहादुर हमारे शहीद गुलाब सिंह, उनके पिताजी आदरणीय राम सिंह जी, और बाबा ब्रह्मा डेरा के महंत नरेश नाथ जी, और सभी मेरे नए नियुक्त पार्षदगण और सभी पूर्व पार्षदगण आदरणीय जगदम्बा मेहता जी, राम गोपाल सैनी जी, और सभी सम्मानित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे नेताओं का, मंत्री जी का भवानीखेड़ा शहर में पहुंचने पर सबकी तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो कि कितना काम के कीमती समय में से समय निकाल करके जो आए हैं, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए आपको मैं तो दो बात कहूंगा कि दोनों मंत्री जी आधी रात को भी चले जाओ है ना, दोनों का देह कपूर केले रहता दिखाया हो गया था, इससे बड़ी बात भी होती, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा लंबा सफर तय किया है, बड़ा कठिनाइयों के साथ ये इतने यहाँ तक सफर में पहुंचे हैं, बड़ी यातनाओं से झेले हुए हैं, बड़ा संघर्ष किया है इन लोगों ने, आज ये यहाँ तक पहुंचे, वो आसानी से नहीं पहुंचे, ये तभी इनको नहीं पता है, गहराई से सुख दुख का इनको पता है। पैराशूट से बढ़ने वाले को लंबा समय का पता चलता है, इनको धरातल का पता है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो मैं हमारे नए नियुक्त चेयरमैन का भी आप सबकी तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने दिन रात एक करके इनको बनाने का काम किया, इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा। मैं आप लोगों से कि भरोसा विश्वास करेंगे कि आप लोगों ने नई सरकार चुनी है, नए विधायक चुना है, आप लोगों के 24 घंटे सुख दुख में रहेंगे, आपके बीच करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। आपको किसी चीज की भी कोई भी कोई काम की जरूरत होगी तो आप आधी रात को भी आप आवाज लगाओगे तो आपके बीच में खड़े मिलेंगे। मेरा तो 4 दिन से धन्यवादी दौरे प्रोग्राम रह रहे थे, गांव रह रहे थे, आज भी मेरे 14 प्रोग्राम थे, 8 हुए हैं, अभी बाकी है। बीच में मंत्री जी का भी फोन आया था हमारा, मैं कितनी देर बाद आया, कल आ गया मैं एक गांव छोड़ के, अभी मेरे 5 गांव 6 गांव और है, अब मैं जाके उनको फटाफट करके रात के 8-9 बज जाएंगे तो उनको करके फारिग करेंगे। धन्यवाद। तो सम्मानित साथियों,
आप लोगों के बीच में कोई भी विकास की कमी नहीं रहेगी। आप कराने वाले बताने वाले आप हो, बताने वाले आप हो, कराने वाले ये बैठे हैं यहाँ। हम तो आपके बाकी हैं, आप लोगों ने बना दिए। आप जो भी चिट्ठी दोगे यहाँ होगी तो यहाँ कराने का काम करेंगे, नहीं तो हमारे मंत्री जी बैठे उनके पास आप लोग काम कराने का काम करेंगे। मेरे तो पंचायत के काम थे सारे, तो मंत्री जी ने आदमी कृष्ण पवार जी ने कर दिया हल्का भुवानी खड़ा के, और 14 रोड थे पीडब्ल्यूडी के, और 4 अलग से थे वो आदमी गंगवा साहब जी ने कर दी, मौज कर दी। और मुझे कह दीजिए और भी उतरे कि मैं और ले आइए, तो मैं सारे इकट्ठे करने ला रहा हूँ, इकट्ठे करके और अगला हफ्ते फिर मिलूंगा मंत्री जी आते, और यहाँ शहर का विकास कराएंगे। शहर की जितनी मांग थी मंत्री जी वो जो सी डिमांड करी वो सारी की सारी हमारी पूरी कर दी। आप लोगों ने इतना संघर्ष करके जो दिन रात करके आपने मेरे जैसे छोटे से अपने भाई बेटे को, एक गरीब परिवार के सामान्य परिवार के बेटे को जो आपने इतना तन मन और धन से आशीर्वाद दे के जो मेरे को विधानसभा में भेजने का काम किया, आपने चौकीदार बना के, सेवादार बना के, मैं सब आप सबका सर झुका करके नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और जीऊंगा इतना आप लोगों के बीच में रहूंगा। अगर आप लोगों ने इतना साथ, एक मेरे जैसे छोटे से साधारण आदमी का आप लोगों ने साथ देके आपने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, मैं तो एक ही भरोसा विश्वास आप लोगों को दूंगा कि आप मेरे को कुछ भी यातना झेलनी पड़े, कुछ भी कठिनाई झेलनी पड़े, आप लोगों के मान सम्मान में आज नहीं आने देंगे, कहीं भी क्योंकि नीचा लखाने नहीं देंगे आप। अगर कोई गलती भी हो जाए तो बुला के कान पकड़ के ये कह देना भाई ये गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से करो, कि इंसान से गलती होती है, कोई ना कोई हमारे से भी होगी अगर चलेंगे तो मैदान में। तो आप लोगों ने यहाँ इतनी भारी संख्या में पहुंचे, और हमारे सम्माननीय दोनों मंत्री जियों का और हमारे जिला प्रधान का हम यहाँ पहुंचने पर फिर से धन्यवाद करते हैं। हमारे सुभाष प्रधान जी हैं जिन्होंने 30 साल पहले जो एक नींव रखी थी युवाओं की, युवा समिति की, उसको देखते हुए आज हम भी सीख के यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि उनको देखा करते जोड़ पे एक कमरा लाइब्रेरी खोली, वहां पे उस टाइम पे पुस्तकालय का नाम देके वहां चलाने का काम किया, और कहीं भी गांव में कोई भी समस्या जाती थी तो वहां जाने का काम करते थे, उनसे भी सीखने को मिला। मैं इनका भी कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। कितना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, सरकारी नौकरी लगने के बावजूद भी ये शहर में कोई भी समस्या होती है धार्मिक उसमें हिस्सा लेते हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगा। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। और रही बात, 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे हरियाणा प्रदेश में, हिसार में सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। आप लोगों की जुम्मेवारी है, बुआरी खड़ा हल्का की जुम्मेवारी लगी है, तो 2000 आदमी की लगी थी। मंत्री जी हमारे तो आज टोटल में 25,000 के करीब हमारे आदमी जाएंगे बुआनी खड़ा हल्का से, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिसार पहुंचना काम करेंगे। राइट 10 बजे हिसार में एंट्री कर जाएंगे हवाई पट्टी पर, क्योंकि 12 बजे का प्रोग्राम फिर यमुनानगर का भी है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस 14 को 9 बजे पहुंचना है। 8 बजे कर देना जी, मैं तो 1 घंटा पहले कह दिया, 8 बजे निकल दिया, 9 बजे अपना 1 घंटा रास्ता अपना। तो बुआनी खड़ा की हाजरी हल्के की और शहर की अलग से दिखनी चाहिए कि ये बुआनी खड़ा हल्के की लोग आए हैं हिसार में। आपने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत थोड़ी बहुत जगह जाकर जी मैं आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद।